श्योर, अभी के लिए बाहर नजर रख रहा था, जहाँ पर काफी सारे लोग डरे हुए थे। ये तो सुना है कि ये लोग समुद्र के बहुत बड़े रक्षक हैं, बहुत बड़े रक्षक। वो आदमी जो वहाँ डर के खड़ा था दरवाजे के पास कि कोई दरवाजा खोल के अंदर ना आ जाए, वो सभी से कहता है, रक्षक? लेकिन ये लोग किस चीज़ की रक्षा करते हैं? श्योर, उस आदमी से कहता है, समुद्र की। वो आदमी श्योर से कहता है, लेकिन हम लोग तो और बाकी सभी भी समुद्र में काफ़ी सारे शिकार करते हैं, तो उन्हें ये लोग नहीं रोकते। लेकिन ऐसा क्यों कि वो बस इस छोटी मछली को बचाने आए हैं? तुम लोगों ने और भी तो शिकार किए हैं। श्योर, उस आदमी से कहता, हाँ, वो तो हमने और भी बहुत सारे शिकार किए हैं, लेकिन ये मछली हमें थोड़ी गहराई में मिली थी, चमचमा रही थी, इसे हम उठा के ले आए, और उल्टा ये हमारे पास खुद ही तैरते हुए आ गई थी, पता नहीं क्यों, तो हमने इसे पकड़ लिया। वो आदमी श्योर से कहता है, मतलब इस छोटी मछली ने तुम पे भरोसा किया और तुमने इसका भरोसा तोड़ दिया, है ना? श्योर, उस आदमी से कहता है, अरे धंधे में क्या भरोसा, क्या ये, हम लोग तो बस इसे उठा के ले आए, सोचा महंगे दाम पे बेच देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हो जाएगा। वो आदमी बाहर झाँकते हुए कहता है, जहाँ पर अब वो लोग सभी को मारना शुरू कर रहे थे और पानी में फेंक रहे थे, वो छोटी मछली वो एक छोटे से टब में थी। श्योर, उसे अपने गोद में लेता और उसके सर को फैलाने लगता, जिसके बदले में वो छोटी मछली अपनी पूंछ को जल्दी से हिलाना शुरू कर देती है, जैसे कि उसे अच्छा लग रहा हो। दूसरी तरफ बाहर में वो सभी पानी से आए हुए लोग वो गुस्से में दिख रहे थे और चारों तरफ पहले से पे हमला कर रहे थे। उन सभी को हमला करने के लिए कोई जरूरत नहीं थी, वो बस अपने हाथ को मूव करते थे और सामने मौजूद आदमी वो वाइब्रेट करने लगता था, उसकी पूरी बॉडी वो पानी की तरह वेव करने लगती थी, जिससे बॉडी ऑर्गन्स वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते थे और वो हिल भी नहीं पाते थे, नहीं भाग पाते थे और गिर जाते थे। तुम लोग उस तरफ देखो, वो कौन है? वो अजीब सा आदमी जो कि पानी से आया था, वो उन सभी से कहता है, वो ह्यूमनॉइड वाटरमैन। वो चारों तरफ देख रहा था। अगले पल उसे एक आवाज़ आती है, एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़। ऑफकोर्स यहाँ पर सभी लोग छिप रहे हैं, तो ये दरवाज़ा खोल के कौन बाहर आ रहा है, ये सवाल उसके मन में आता है। और वो उस तरफ देखता है जहाँ पर दो लोग वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उनके हाथों में एक मछली थी। उस मछली को देखते ही वो ह्यूमनॉइड वाटरमैन वो अपने हाथों को आया करता है। दूसरी तरफ शहर के पीछे खड़ा आदमी वो एक नीले रंग के पत्थर को बाहर निकालता है। उस पत्थर को देखने के बाद वो ह्यूमनॉइड वाटरमैन अचानक से हड़बड़ा जाता है और 2 कदम पीछे ले लेता है। वो भी अपने सीने से एक पत्थर को निकालता है, जो कि ज़्यादा चमकदार नहीं था, शर्ट के पत्थर जितना तो बिल्कुल नहीं, वो उस नॉर्मल सा पत्थर था। वो हल्का सा झुक भी जाता है, जैसे कि वो शर्ट को सुपीरियर मान रहा हो। श्योर उन सब की ताकत को देख के पक्का बता सकता था कि इन सभी की ताकत कुछ ज़्यादा ही है, और इन लोगों ने अपनी ताकत को कंट्रोल करने के लिए आर्मर पहन रखा है। इन सभी की ताकत इतनी होगी कि ये लोग आराम से नाइन्स्टार सिटी पे कब्जा कर सकते हैं, इतनी ताकत। श्योर वो उस मछली को देखता है, उनमें से एक ह्यूमनॉइड वाटरमैन वो धीरे धीरे आगे आ रहा था उस मछली को लेने के लिए। वो मछली उस ह्यूमनॉइड वाटरमैन को जैसे अपने पास आते हुए देखती है, वो छटपटाने लगती है, देखो ये तुम्हारे पास जाने से क्यों डर रही है? श्योर वो उस वाटरमैन से कहता है, हम लोग अंधेरी दुनिया में रहते हैं ना, आपको तो पता होना चाहिए, इन्हें अंधेरी दुनिया पसंद नहीं है, इसलिए हम इन्हें लेकर ऊपर आए थे ताकि ये रोशनी में थोड़ा बहुत खेल सके, लेकिन हम पर हमला हो गया था और ये सब। वो वाटरमैन श्योर से कहता है। श्योर उस मछली के सर को सहलाता है, तो हमें अपने लोगों के साथ चले जाना चाहिए। श्योर उसी फिर से कहता है, वैसे क्या आप हम में से एक है या फिर हमारे जासूस हैं? वो वाटरमैन श्योर से कहता है, अगर जासूस रहूंगा तो कुछ बताऊंगा नहीं, अगर तुम में से एक हूँ, अगर मैं जासूस हूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं तुम में से एक हूँ। श्योर हंसते हुए कहता, जिसके बदले में उस वाटरमैन का ही सर खराब हो जाता है। वो वाटरमैन अपने हाथ को आया करता है ताकि वो उस छोटी मछली को अपने हाथों में ले सके, लेकिन वो छोटी मछली कूदते हुए श्योर के कंधे पे चढ़ जाती है और पीछे गिरने लगती है। श्योर फिर से पकड़ता है, देखो तुम्हें जाना चाहिए, ये लोग तुम्हें बचाने आए हैं। श्योर उस छोटी फिश को देखते हुए कहता है। वो छोटी फिश अपने सर को ना हिलाने लगती है, जैसे कि वो ना जाना चाहती हो। अरे यार, ये कहीं मेरे नीडलकुल में ना चली जाए, तब तो मैं ये लोग मुझे उठा के ले जाएंगे। श्योर वो मन मन सोचता है। ऑफकोर्स वो फिश जिस तरीके से नाटक कर रही थी, उसे देख के साफ बताया जा सकता है कि ये श्योर को पसंद करने लगी है और श्योर के नीडलकुल में जाने ही वाली है। श्योर उसने जबरदस्ती उस वाटरमैन को थमा देता है। वो फिश उसके आंखों सांसों निकलने लगते हैं और वह की आवाज़ में रोने लगती है। अच्छा रुको, श्योर उस आदमी को रोकते हुए कहता है और उस फिश को फिर से हाथ में लेता है, देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, ठीक है? श्योर उस फिश से कहता है। वो फिश थोड़ी सी स्माइल करने लगती है। इन लोगों को तुम्हारी चिंता है और जिन्हें तुम्हारी चिंता है उन्हें कभी उल्टी नज़र से नहीं देखना चाहिए और हमेशा उनकी बात भी माननी चाहिए। श्योर उस छोटी फिश को समझाते हुए कहता है। वो छोटी फिश श्योर की बात समझ के अपने सिर को हाँ मिलाती है और श्योर के कंधे पर चढ़ जाती है और श्योर के गालों से अपने गालों को मिलाकर रफ करने लगती है।
जैसे कि वो श्योर को मिस करेगी और उसका इंतजार करेगी। श्योर ये भी देखता है कि वो उससे किस भी कर रही है। श्योर की नज़र में तुम्हें बस एक मछली है, इसलिए वो सब अपने कंधे से उतारता है, उसके सर पे किस करता है। ठीक है, अब जाओ। श्योर इतना कहते हुए उस फिश को उस वाटरमैन के हाथों में थमाने लगता है, जहाँ पर वो वाटरमैन श्योर को तो हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ? श्योर उस वाटरमैन से कहता, नहीं कुछ नहीं। वो आदमी इतना कहता और देखते देखते उस छोटी फिश को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो छोटी फिश उस वाटरमैन के कंधे पर चढ़ के श्योर को बाय बाय कर रही थी अपने छोटे छोटे फिनों से। श्योर भी उसे बाय बाय करता है। वो वाटरमैन पीछे पलट के देखता, हाँ लगता है ये लोग हमें कुछ और समझ रहे हैं, चलो चलते हैं। श्योर इतना कहने के बाद मैगरॉन के साथ वहाँ से उड़ के जाने लगता। और जब वो श्योर और मैगरॉन वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं, तब वो वाटरमैन, उनके नज़र में श्योर और मैगरॉन कोई कमज़ोर आदमी नहीं रह जाते। लगता है ये लोग बहुत खतरनाक जासूस हैं, इनसे दूर रहना होगा, या फिर इनसे सिर्फ हमारे लीडर्स ही कांटेक्ट करते होंगे, वरना ऐसे किस करना इतनी हिम्मत किसमें। वो वाटरमैन वो हैरानी से कहता है। श्योर और मैगरॉन आसमान में गायब हो जाते हैं और वो वाटरमैन पानी में कहीं गायब हो जाता है। आज का दिन बेकार था। श्योर वो मैगरॉन से कहता है, क्यों, एक मछली ने किस किया इसलिए? मैगरॉन हंसते हुए कहता, मजाक मत उड़ाओ मेरा, सच बताओ तो इन मछलियों के लिए पानी और समुद्र ही सबसे बेस्ट है। हमारे पास जो छोटी मछली है उसे भी समुद्र में ही छोड़ आएंगे, अच्छा होगा। श्योर मैगरॉन से कहता। देखते देखते वो वापस आ जाते हैं महल में। ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए श्योर और मैगरॉन वो एक लंबी उबासी लेते हैं। अजीब बात, आज धूप ही नहीं निकली है। वापस जाना है तो हमें बादलों के ऊपर जाना होगा, ताकि हम लोग धूप के कांटेक्ट में आए और टेलीपोर्ट हो सके। मैगरॉन श्योर से कहता। वैसे वापस जाने का एक और रास्ता था, बादल ज़्यादा दूर तक नहीं है, समुद्र के उस पार धूप थी। लेकिन परेशानी यह है कि रात में समुद्र के आसपास रहना मुझे खतरनाक लगता है, क्योंकि राजकुमार ऑब्लिक्स ने कहा था कि समुद्र के ऊपर उड़ने वाले बीस्ट रहते हैं, जो कि पानी में रहने वाले बीस्तों को खाने के लिए ढूंढते रहते हैं। तो अगर उस समय बाहर निकला जाए तो बहुत परेशानी हो सकती है। राजकुमार ऑब्लिक्स ने यही कहा था, इसलिए मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता, लेकिन हमारे समय में अभी तो कुछ है नहीं करने के लिए, तो यही रहते हैं। मैकडॉनल्ड श्योर कहता, लेकिन अभी हमें कुछ समय बाद, शायद 1 या 2 दिन बाद, हमें जाना है उसी ट्रिप के ऊपर, तो हो सकता है कि मैं ढूंढा भी जा रहा हूँ। श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता, वो छोड़ो पहले नीचे देखो वहाँ क्या चल रहा है। मैकडॉनल्ड श्योर से कहता। श्योर भी नीचे की तरफ देखता, जहाँ पर सारी खूबसूरत लड़कियाँ एक जगह जमा थी। वो सभी वही लड़कियाँ थी जिससे श्योर वहाँ से बचा के लाया था। राजकुमारी ओलिना, सीन, वो सभी वहीं पे थे। ओलिना वो जादुओं से बहुत सारी चीज़ें उन सभी को करके दिखा रही थी। हे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओब्रिक्स वो श्योर और मैगन के बगल में आते हुए कहता, नहीं बस ये सारी लड़कियों को खुश, मतलब इन सभी को खुश देखकर अच्छा लग रहा है। श्योर ओब्रिक्स से कहता, हाँ वैसे इन लोगों ने बहुत कुछ सहा होगा, कहीं समझ नहीं आ रहा है, ये सारी लड़कियाँ तो नॉर्मल दिख रही हैं, जबकि इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, हमने सुना और देखा भी था। इनमें से कुछ लड़कियों को हमने बहुत ज़्यादा गलत कंडीशन में देखा था, लेकिन ये लोग तो पूरी तरीके से ठीक है। ऐसा कैसे? ओब्रिक्स वो श्योरस कहता। ओब्रिक्स बहुत ज़्यादा हैरान था सीन को नॉर्मल देख के, वहाँ की सारी लड़की को एकदम ठीक देखकर, क्योंकि उन जल्लादों के बीच ऐसे ठीक रह पाना किसी भी लड़के के लिए नामुमकिन था। अब जो हुआ सो हुआ, अभी के लिए ये सभी सेफ हैं और खुश है, और क्या चाहिए? बैकग्राउंड ओब्रिक्स से कहता, हाँ हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तो हुआ क्या हुआ, इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ओब्रिक्स वो श्योर को देखते हुए कहता। श्योर वो ओब्रिक्स की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे कि वो उससे कुछ छिपा रहा हो। तुम काफ़ी स्पेशल हो, शायद इसलिए मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है, वरना आज तक जिन जिन लड़कों ने उसके पास जाने की कोशिश की है उसने उसका बुरा हाल किया है। ओब्रिक्स वो श्योर से कहता, मैंने आपसे कहा ना, मैं सच में आपकी बहन से प्यार नहीं करता हूँ। श्योर ओब्रिक्स से कहता, हाँ हाँ जानता हूँ, 4 साल बाद वो तुम्हें भूल जाएगी, तुम भी यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें ताकतवर बनना है। तुम एक जगह रुकने वाले वैसे नहीं हो, और तुम पे भरोसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम चाहते तो मेरी बहन का फ़ायदा भी उठा सकते थे, क्योंकि मेरी बहन ने अब तक मुझे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है तुम्हारे बारे में। ओब्रिक्स वो श्योर से कहता, आपको पता है मेरी भी एक बहन है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करता तो मुझे कैसा लगता? वो चीज़ें सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरी लड़कियों के साथ गलत करने का कोई ख्याल नहीं आता है। श्योर है वो स्माइल के साथ कहता, हाँ काश सारे लड़कों के ख्याल ऐसे ही होते हैं। तुम लोग ऐसे थके थके से लग रहे हो, कहाँ गए थे? ओब्रिक्स श्योर से कहता, वैसे आपको क्या मतलब, मेरा कुछ और सवाल है, क्या पानी के नीचे कुछ अजीब लोग भी रहते हैं अंधेरे में? श्योर ओब्रिक्स से कहता, पता नहीं, लेकिन जहाँ तक कहानियाँ सुनी है,
अंधेरे में, अंधेरी दुनिया, समुद्र के नीचे एक अंधेरी दुनिया, जहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं जाती। वो बहुत ज़्यादा गहराई वाली जगह है और वहाँ के बीस्ट बहुत ज़्यादा रेयर और ख़तरनाक होते हैं सुने हैं। यहाँ तक कि वहाँ के बीस्ट ऊपर भी नहीं आते हैं, जो कि उन्हें कोई पकड़ सके। और अगर उनमें से किसी एक को भी कोई पकड़ लेता, तो उस अंधेरी दुनिया के सारे पानी में रहने वाले बीस्ट उससे बचाने आ जाते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर समुद्र का राजा रहता है, जो कि बहुत ताकतवर। ओब्रेक्स वो इशारे से कहता, लेकिन बस ये एक कहानी है, ये सच्चाई है या नहीं पता नहीं। ओब्रेक्स वो नॉर्मली कहता, लेकिन काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी गई हैं, जैसे कि अंधेरे समुद्र में रहने वाले ताकतवर फिशेज का ऊपर आना, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और किसी पे भी हमला कर देते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है, और ऐसे फिश नॉर्मल फिशेज से काफ़ी ज़्यादा अलग म्यूटेटेड होते हैं, पता नहीं क्यों उनकी म्यूटेशन बाकी म्यूटेशन से काफ़ी अलग दिखती है। वैसे ये सब काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। अब ये उनके बनाए हुए कहानी है या कुछ, पता नहीं। ओब्रेक्स श्योर से कहता, वैसे यहाँ पे आसपास कोई आइलैंड है क्या? मतलब हम लोग जब समुद्र गए थे तो हमें कुछ नाव वगैरह दिखे थे, और वो नाव इधर से तो गए नहीं थे, और तो वहाँ पे ताकतवर लोग भी थे उस नाव के ऊपर। तो क्या लगता है वो कहाँ से आए होंगे? श्योर है, ओब्रेक्स से कहता, जहाँ तक है, अगर तुम समुद्र के तरफ सीधा होते हुए जाओ और काफ़ी ज़्यादा आगे जाने के बाद राइट लो, तो वहाँ पर तुम्हें एक और बर्फ आइलैंड दिखेगा, जो कि इस आइलैंड से कटा हुआ है और अलग है। वहाँ पर 8वें सितारे वाला कबीला है शायद, और एक 7वें सितारे वाला कबीला भी है, जो कि उसके थोड़ा लेफ्ट में और आगे जाके है। बस इतना ही पता है, उससे ज़्यादा तो हमने भी एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक समुद्र को। ऑब्जेक्ट्स श्योर से कहता, हाँ ये तो है। श्योर वो समुद्र की तरफ देखते हुए कहता, तुम्हारे पास तोड़ने की ताकत, तुम जब चाहे तब उड़ के जा सकते हो, तो ये तो कोई परेशानी भी नहीं होती होगी, है ना? ऑब्जेक्ट्स श्योर से कहता, हाँ मुझे परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन आसमान में उड़ने वाले वो जीव जिनके बारे में आपने कहा, वो खतरनाक लगते हैं मुझे। श्योर ऑब्जेक्ट से कहता, उनसे तो दूरी रहना। वो पहले सर खाते हैं, वो भी चलते फिरते हैं लोगों का, उसके बाद ही कुछ करते हैं। बोट में भी अगर कोई जाता है तो वो उड़ने वाले बीस्ट बोट को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए रात होने से पहले सभी लोग जो कि बीस्टों का शिकार करने के लिए समुद्र जाते हैं, वो काफ़ी सारे बीस्टों की बॉडी वो अपने नाव के आगे रख देते हैं, ताकि वो बीस्ट उसे खाए और चुपचाप चले जाए। और एक तरीके से फिरौती कहते हैं। ऑब्जेक्ट हंसते हुए कहता, शायद इतना कह रहा था इतने में ही आसमान से बादल हटने लगता और धूप धीरे धीरे नीचे आने लगती। राजकुमार ऑब्जेक्ट हम लोग अभी के लिए चलते हैं। श्योर ऑब्जेक्ट से कहता, कोई बात नहीं, वैसे सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, कुआं भी ठीक हो चुका है, हाँ सब नॉर्मल हो गया। ऑब्जेक्ट वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता, और अब हमारी ताकत तो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरे कबीले के लोग, वो लोग भी बहुत ज़्यादा काबिल है। हमको उन लोगों ने बहुत कुछ सहा है, तो उन लोगों के अंदर अलग ही जुनून है। यहाँ की लड़कियाँ यहाँ तक कि लड़कियाँ भी, उन्हें भी किसी के ऊपर छोड़ दोगे तो किसी शेरनी की तरह पूरा मुंह नोच के आ जाएंगी किसी का। ओब्लिक्स हंसते हुए कहता, श्योर भी हंसने लगते हैं। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। श्योर ओब्लिक्स से कहता, ठीक है। ओब्लिक्स भी इतना कहने के बाद चला जाता। श्योर और मैग्नोर अपने कमरे में चुपचाप जाते हैं और टेलीपोर्ट होकर अपने समय में आ जाते हैं। अरे यार, थक गया हूँ मैं बहुत, मैग्नोर श्योर से कहता। सबको वो लोग कुछ दिनों बाद ही वापस आए थे। श्योर है वो अपने कमरे में कुछ अजीब सी चीज़ नोटिस करता। वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था। श्योर उस लेटर को उठाता। जहाँ तक है ये कुछ दिनों पहले ही रखा गया, लेकिन मैंने इसे देखा नहीं। इसमें लिखा है कि रोक सकते हो तो रोक लो। चलो, हमारे दुश्मन को पता तो है कि उनसे भिड़ने कौन वाला है। श्योर इस्माइल के साथ क्या था, इस्माइल अभी ही चली जाएगी जब वो लोग अपनी असली ताकत लेके आएंगे, समझे? बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ हाँ ठीक है बाबा ठीक है। श्योर वो इतना कहता और तैयार होने लगता। ऑफकोर्स अब उन्हें उस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। श्योर वो डेट वगैरह टाइम वगैरह चेक करता, जहाँ पर उसके पास अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे। लगता है 2 दिनों तक हमें वही समय देना होगा। श्योर वो मैग्नॉन्स कहता और वो दोनों अच्छे से तैयार होने लगते हैं। तैयार होने के बाद श्योर और मैग्नॉन वो अपने कमरे से निकल के सीधे उस जगह जाने लगते हैं जहाँ पे कमजोर लोग रहते थे, और वहीं से वो स्टूडेंट्स का ग्रुप निकलने वाला था। श्योर को रास्ते में नामिया भी दिखती है। सुनो, तुम्हें पता है वो मछली, उस मछली को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे, मुझे वो ठीक नहीं लगे इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। नामिया श्योर से कहती है, मछली? लेकिन जहाँ तक है उस पानी के अंदर उसका बस एक अंडा था, उन्हें कैसे पता कि वो अंडा मछली का ही था? श्योर है वो नामिया से कहता, वही तो, इसलिए मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं।
तुम उस मछली को लेकर अभी अभी भी अपने साथ घूम रहे हो? नामिया श्योर से कहती है। श्योर उस एक बोतल को निकालता है जिसके अंदर वो छोटी मछली अब भी श्योर के साथ ही थी। परिया, इसे अपने साथ रखो और भविष्य में इसे अपने नीरोकोड में ही डाल लेना, समझे? मैं जानती हूँ कि इंसान सिर्फ 3 ही बीज अपने साथ रख सकते हैं और तुम इस छोटी मछली को अपने नीरोकोड में जगह नहीं दे पाओगे, लेकिन इसकी ज़िंदगी तो तुम्हारे हाथों में है। नामिया श्योर को समझाते हुए कहती है, मैं समझ गया। वैसे वो लोग कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? श्योर नामिया से कहता है, पता नहीं, उनके बारे में मैंने कंप्लेन भी की थी, उसके बाद से वो लोग दिखे नहीं। नामिया श्योर से कहती है, ठीक है तो मैं चलता हूँ। श्योर इतना कहने के बाद नामिया को भाई कहता और वहाँ से जाने लगता। वो लोग जहाँ तक इस मछली के लिए आए, जैसे वहाँ पर उस मछली के लिए गए थे, क्या ये मछली भी स्पेशल है? श्योर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग इस मछली के पीछे पड़े क्यों है, ये मछली इतनी स्पेशल क्यों है? हम्म, ये मछली स्पेशल नहीं है। बैकग्राउंड श्योर से कहता, तो फिर ये लोग इसके पीछे क्यों पागल है? श्योर वो फिर से बैकग्राउंड से कहता, देखो जहाँ तक है, अगर तुम इस मछली के बारे में हल्का सा भी रिसर्च करोगे तो ये मछली, इसका डेटा कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है। और जहाँ तक है, ये मछली समुद्र के ऊपर नहीं, समुद्र के नीचे अंधेरी दुनिया मतलब डीप सी में रहती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा। बैकग्राउंड इशारे से कहता, पर इससे मतलब नहीं समझा मैं, मतलब तो डीप सी वाले ये नहीं चाहते कि डीप सी का कोई भी ब्रीफ ऊपर आए या फिर किसी भी इंसान के हाथ लगे, है ना? श्योर बैकग्राउंड से कहता, लगता है ऐसा ही रहा। उस वाटरमैन ने भी यही कहा था कि ये बस ऊपर खेलने के लिए आई थी, रोशनी में बस। और जहाँ तक याद है मुझे, प्राचीन समय में हमें एक लैब भी मिली थी, एक अजीब सी रिसर्च लैब, जहाँ पर हमें ये पता चला था कि पानी के गहराई में, डीप सी में एलियंस हो सकते हैं, एलियंस की असली प्रजाति। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ स्पेशल हो जो कि ये लोग छिपाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर एलियंस जिंदा हो, असली वाले। बैकग्राउंड श्योर से कहता, और अगर उन असली एलियंस के ब्लड या फिर उनके जीन्स जिस भी बीच में डाल दिया जाए तो उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उन एलियंस की प्योरनेस भी बढ़ जाएगी जो कि उन एलियंस के जीन्स को चाहते हैं। लेकिन ये तो एलियंस की परेशानी है, ये लोग मतलब डीप सी वाले ये क्यों चाहते हैं कि कोई भी बीज ऊपर ही ना आए या फिर इंसानों के हाथ लगे ही ना? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ना। बैकग्राउंड वो श्योर के बाद सुनता और कुछ सोचने लगता, ये तो मुझे भी उतना नहीं पता। डीप सी में सिर्फ एलियंस के राज वो दफन नहीं है, शायद और भी बहुत कुछ दफना है, और शायद इस मछली की वजह से वो चीज़ें पता चल सकती हैं क्योंकि इसका जन्म वहीं हुआ है। श्योर वो बैकग्राउंड की बात सुनकर छोटी मछली को देखता, तो क्या मुझे अपनी दीदी से पूछना चाहिए इसके बारे में? श्योर बैकग्राउंड से कहता, देखो जहाँ तक है तुम्हारी दीदी का, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी दीदी भी थोड़ी बहुत सन की टाइप है और अपने रिसर्च के लिए वो भी कुछ भी कर सकती है जैसा कि डॉक्टर्स करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनके पास नहीं जाना चाहिए। बैकग्राउंड श्योर से कहता, ठीक है तो इसे समुद्र में छोड़ देंगे, लेकिन उन आदमियों के हाथ में देना भी ठीक रहेगा, वो लोग इसे लेंगे और चले जाएंगे। श्योर बैकग्राउंड से कहता, नहीं तुम्हें याद है उन वाटरमैन्स ने क्या कहा था कि हम पे हमला हुआ था? ये भी तो हो सकता है कि इनके दुश्मन भी हो, और हो सकता है कि ये वही दुश्मन हो जो कि इससे पकड़ने आया हो और ये उनके हाथ लग गई तो परेशानी हो सकती होगी, क्यों? बैकग्राउंड श्योर से कहता, और श्योर इसके बाद पे गौर करते रहता और आगे बढ़ते रहता। वो लोग अब उसी प्रोटेक्टिव फील्ड के पास आ गए थे जो कि नॉर्मल लोगों को उस जगह से अलग करता था। वहाँ का वो गार्ड श्योर को देखता और उसे अंदर आने लेता। श्योर उस मछली को अब तक छिपा चुका था। ये तो अच्छा है कि इस मछली के अंदर ज़्यादा ताकत नहीं है, नहीं तो इसके ऑरा को आसानी से कोई भी भाप सकता था और वो लोग हमारे पीछे आ सकते थे। बैकग्राउंड श्योर से कहता, और इतना सोचते वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें सामने काफ़ी सारी भीड़ दिखती है। क्या हुआ यहाँ पे? श्योर कुछ लोगों से कहता, अरे नहीं, सारे स्टूडेंट्स के बीच से एक स्टूडेंट गायब है। एक आदमी श्योर से कहता और श्योर आगे बढ़ने लगता। श्योर को बीच में ही वो कृषु भी दिखता जिसके साथ वो डीमन रहा करता था। कृषु वो श्योर को देखता और उसके पास आता। श्योर उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। श्योर आगे देखता जहाँ पर काफ़ी सारे लोग टेंशन में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कुछ। श्योर वहाँ उसी ग्रुप पे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन श्योर यहाँ पे पास एक नॉर्मल स्टूडेंट था, इसलिए श्योर ज़्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश नहीं करता। कृषु यहाँ पे क्या हुआ? श्योर कृषु से कहता, यहाँ पर शायद से यहाँ पे स्कूल के अंदर से ही कोई बच्चा गायब हो गया है। कृषु श्योर से कहता, स्कूल के अंदर से?
लेकिन लेकिन यहाँ तो प्रोटेक्टिव फील्ड रहती है स्कूल के चारों तरफ। तो श्योर, इतना कहते हुए सामने देखने लगता